हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का दोस्तों 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। मेल स्टेरिलिटी को कहते हैं नर बंध्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, नर बंध्यता में परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं। जो मेल स्टेरिलिटी होता है उसमें परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होते हैं, जबकि उन्हीं पौधे के मादा युग्मकों का कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कार्य समान होता है। यह प्रकृति में बहुत कम आवृत्ति में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? म्यूटेशन के कारण। तो जो मेल स्टेरिलिटी होता है उनमें परागकण निर्जीव या निष्क्रिय होता है, लेकिन उन्हीं पौधे में मादा युग्मकों का कार्य समान होता है। यह प्रकृति में बहुत कम आवृत्ति में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता रहता है। यह स्वपरागण को बढ़ावा देता है और पर परागण को यह स्वपरागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। कौन? मेल स्टेरिलिटी। तो दोस्तों ये क्या है? मेल स्टेरिलिटी। यदि आपको पूछ दिया एक नंबर में मेल स्टेरिलिटी क्या आता है, तो आप लिख देंगे कि यह स्वपरागण को बढ़ावा देता है और पर परागण को यह स्वपरागण को रोकता है और पर परागण को बढ़ावा देता है। या तो क्या होता है मेल स्टेरिलिटी? नर बंध्यता में परागकण निर्जीव एवं निष्क्रिय होती हैं, जबकि उन्हीं पौधे के मादा युग्मकों का कार्य समान होता है। यह प्रकृति में कम आवृत्ति में उस परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों अब ये 3 प्रकार का होता है। मेल स्टेरिलिटी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेन स्टेरिलिटी, तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। आनुवंशिक नर बंध्यता है जिसे कहते हैं हिंदी में। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है तो उसे आनुवंशिक नर बंध्यता कहते हैं। जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है तो उसी को कहते हैं आनुवंशिक नर बंध्यता। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक मतलब दोस्तों साइटोप्लाज्मिक नर बंध्यता, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता कह सकते हैं इसे। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य नर बंध्यता कहते हैं। जब जनन होता है तो नर जनन से केवल केंद्रक आता है और मादा जनन से केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। इसलिए दोस्तों जब नर बंध मादा जनक व नर जनक से क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होने वाला जो संकर बीज होता है वह उत्पन्न होने वाले सभी पौधों जो उससे उत्पन्न पौधे होते हैं वह सभी नरबंध होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी फिर से। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता था? अप्रभावित जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता था। इसमें क्या होगा? इसमें कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होगा। तो जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। जब ये जनन ये होता है तो नर जनन से केवल केंद्रक आता है और मादा जनक से केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इनमें जनन होता है तो नर जनक से केवल केंद्रक आता है और मादा जनक से केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। इसलिए जब नर बंध मादा जनक का नर जनक से क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त होने वाले संकर बीजों से उत्पन्न होने वाले सभी पौधे क्या होते हैं? नरबंध होते हैं, मेल स्टेरिलिटी होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेल स्टेरिलिटी भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता। अब दोस्तों साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण किया जाता है तो इसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। जब सिर्फ कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो उसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। और जब दोस्तों अप्रभावित जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो उसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। तो दोस्तों तीनों ध्यान दीजिएगा। और मेल स्टेरिलिटी क्या होता है मैंने पहले भी बता दिया है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला देखेंगे क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है। क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल वर्ण या क्लोनल चयन जिसे कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल चयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर संक्रमणों का जवाब देने के लिए कोशिकाओं का निर्माण करता है।
क्लोनल सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा संक्रमणों का जवाब देने के लिए कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब क्लोनी फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विविधता का चयन द्वारा शोषण किया जाता है तो इसे क्लोनी सिलेक्शन कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, जब क्लोनी फसलों में उपस्थित प्राकृतिक विविधता का चयन द्वारा शोषण किया जाता है तो इसे क्लोनी वरण कहा जाता है या क्लोनल सिलेक्शन कहा जाता है। इसका प्रभाव दोस्तों पौधे की लक्षण प्रारूप पर वातावरण व जीन प्रारूप का प्रभाव पड़ता है। पौधे की लक्षण प्रारूप पर वातावरण व जीन प्रारूप का प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, स्वपरागित फसलों में क्लोनी वरण शुद्ध वंशक्रम वरण के समान होता है। स्वपरागित फसलों में क्लोनी वरण शुद्ध वंशक्रम वरण के समान होता है। अगला पॉइंट दोस्तों, म्यूटेशन ब्रीडिंग। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, देख लेते हैं उसको भी। पादप उत्परिवर्तन प्रजनन, जिसे विविधता प्रजनन भी कहा जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग को दोस्तों क्या कहते हैं, पादप उत्परिवर्तन प्रजनन। तो पादप उत्परिवर्तन प्रजनन को जैव विविधता प्रजनन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विधि होती है जो नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए पौधों से सहज आनुवंशिक भिन्नता को प्रेरित करने के लिए भौतिक विकिरण या रासायनिक साधनों का उपयोग करती है। यह एक ऐसी विधि होती है दोस्तों, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है, यह एक ऐसी विधि होती है जो नई फसल किस्म को विकसित करने के लिए पौधे से सहज आनुवंशिक भिन्नता को प्रेरित करने के लिए भौतिक वितरण या रासायनिक साधनों का उपयोग करती है। आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखेंगे यहाँ इसमें हम लोग देखेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, पादप पुनर्स्थापन जिसे कहते हैं। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कृषि योग्य पौधे के विशेष जीनोटाइप के समूह को अपने मूल निवास स्थान से एक नए स्थान पर उगाया जाए जहां इसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सके, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कृषि योग्य पौधे के विशेष जीनोटाइप के समूह को अपने मूल निवास स्थान से एक नए स्थान पर उगाया जाता है जहाँ इसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सके, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कहीं दूसरे देश में यदि किसी पादप को उगाया गया है, वहां से उसके जीनोटाइप को लेकर कहीं दूसरी जगह पे उसे उगाया जाएगा जहाँ पे वह पहले नहीं उगाया गया हो और खेती के लिए उगाया जाएगा, तो इसी को प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। या दोस्तों कह सकते हैं किसी पादप को प्राकृतिक आवास से निकालकर नई जलवायु वाले आवास में स्थापित करना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। यह दोस्तों दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, जब किसी जब एक कोई नई किस्म पेश की जाती है, जैसे दोस्तों कोई पादप हो गया, उसकी कोई नई किस्म पेश की जाएगी और पर्यावरण के अनुकूल पाई जाएगी, जैसा पर्यावरण उसी के अनुकूल पाई जाएगी, तो इसमें बिना कोई आनुवांशिक परिवर्तन किए व्यावसायिक उत्पादन के लिए भेज दिया जाता है या उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उसी को प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे दोस्तों किसी देश से कोई दोस्तों जीनोटाइप आया, वह जीनोटाइप जो है यहाँ की जलवायु के समान है, यहाँ की जो मौसम उसके समान चल रहा है, तो दोस्तों उसमें कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो उसी को प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा जाएगा। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, यह दोस्तों जैसे किसी देश से आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ की जलवायु उसे सुटेबल नहीं उसके लिए, तो दोस्तों उसमें कुछ आनुवांशिक परिवर्तन किया जाएगा, दोस्तों उसी को कहा जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन वह होता है दोस्तों जब कहीं सॉरी दोस्तों जब कहीं दूसरे स्थान से किसी पादप के जीनोटाइप को किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां पर उसका पहले से उत्पादन न किया गया हो कृषि के लिए, तो दोस्तों उसी को कहा जाता है पादप पुनर्स्थापन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी योग्य पौधे के विशेष जीनोटाइप के समूह को अपने मूल निवास स्थान से एक नए स्थान पर उगाया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। या किसी पादप को प्राकृतिक आवास से निकालकर नई जलवायु वाले आवास में स्थापित करना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन वह होता है जब किसी
जैसे कोई किसी देश से कोई पादप का जीनोटाइप आया, वह यहाँ के जलवायु के लिए सूटेबल है, यहाँ के मौसम के लिए सूटेबल है, तो उसमें कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों सेकेंडरी इंट्रोडक्शन वह होता है जब उसमें आनुवांशिक परिवर्तन किया जाएगा, तो वह सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो गया। आप लोगों को मैंने मेल स्टेरिलिटी भी बता दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया क्लोनल सिलेक्शन, म्यूटेशन ब्रीडिंग और प्लांट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आप लोग मेल स्टेरिलिटी और प्लांट इंट्रोडक्शन खास करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।